स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेन शॉर्टनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी बेसिकली हम लोग समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को, अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें कार्बन का नंबर कम करना हो तो हम लोग किस मेथड से कम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें 6 कार्बन है, आप उसको कन्वर्ट कर दे 5 कार्बन में। अगर कोई 5 कार्बन का है तो उसको आप कन्वर्ट कर दे 4 कार्बन में। तो इस तरीके से हम लोग चेन की शॉर्टनिंग करेंगे। देखो, चेन की शॉर्टनिंग करने के लिए यानी कि बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली 2 मेथड है। पहला होता है हमारे पास रफ डिग्रेडेशन मेथड और दूसरा होता है होल्ड डिग्रेडेशन मेथड। पहला मेथड क्या होता है? इसमें पहला मेथड होता है रफ डिग्रेडेशन मेथड और दूसरा होता है होल्ड डिग्रेडेशन मेथड। ये 2 मेथड होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं रफ डिग्रेडेशन मेथड क्या होता है। देखो, ये आसान मेथड भी है, सबसे इजी मेथड यही है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ग्लूकोज को मान के चले। अगर आप ग्लूकोज, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को आप ऑक्सीडाइज करेंगे कि बस आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप पढ़े होंगे आप क्लास 12 में, तो ये कहा जाता है कि अगर आपको आसानी से कभी भी एक कार्बन को कम करना हो किसी कंपाउंड से, तो आप आसानी से उसको पहले ऑक्सीडाइज करके आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लेके जाएं, देन उसके बाद आप उसको साल्ट में कन्वर्ट कर दें और वहां से आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ये कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद आप उसको कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे और कैल्शियम साल्ट में कन्वर्ट करके फेंटॉन रिएजेंट से रिएक्शन करवा देंगे। तो ये स्टेप होता है। इसमें स्टेप में लिख लें, व्हेन एल्डोज इज रिएक्ट विद Br2 plus H2O, then it convert into ग्लूकोनिक एसिड। इसमें ग्लूकोनिक एसिड, then this acid react with CaOH का whole twice and convert into कैल्शियम साल्ट। इसमें कैल्शियम साल्ट में एक कैल्शियम साल्ट विच फर्दर ऑक्सीडाइज विद फेंटॉन रिएजेंट give come less carbon of carbohydrate। चले, अब यही है। क्या है? सबसे पहले आप ग्लूकोज ले लीजिए। चलिए ग्लूकोज को लेकर चलते हैं। यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे OH और CH2, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए Br2 plus H2 यानी ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे S लगा दीजिए। ये बन गया। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होगा बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम होगा ग्लूकोज। यानी 6 कार्बन का, उसको बनाना कितना है? 5 कार्बन का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए। देखिए, यहां से OH, यहां से H,
ये निकल जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्शियम से 2 OH निकलेंगे तो यहाँ पे भी 2 H चाहिए, इसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल कर लेंगे। यहाँ पे देखें COO निगेटिव OH, यहाँ पे OH 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 और यहाँ पे OH, सॉरी CH2OH, बाकी H H H। अब यहाँ पे आप यहाँ पे आ गया कैल्शियम, हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग बेसिकली ये हमारे पास जो बना है, अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग फेंटॉन रिएजेंट से ऑक्सीडाइज करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए H2O2 Fe+2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे यहाँ पे ये बन जाएगा CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2। ये बन गया आपका आर्बिनोज। क्या बन गया, आर्बिनोज। या अगर आप इसको कहें एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोपेंटोज, है ना। इसको नोट कर लीजिए। ये आपके पास एक मेथड हो गया कि आपको ग्लूकोज से आर्बिनोज कैसे कन्वर्ट करेंगे, या एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज कैसे करेंगे, या रफ डिग्रेडेशन मेथड बोलेगा तो किस तरीके से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं होल डिग्रेडेशन मेथड। देखो इसको समझते हैं कि होल डिग्रेडेशन मेथड क्या होता है। बेसिकली इसमें जितने भी कार्बन के OH ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं, या यूं कह लें कि जितने भी कार्बन होते हैं सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसको एक होल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए हम लोग इसको होल डिग्रेडेशन मेथड बोलते हैं। पहले स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हेन एल्डोज रिएक्ट विद NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, देन इट गिव ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या होगा, दिस ग्लूकोज ऑक्साइन react with acetic anhydride and give pentacetate. This acetate convert into nitrile in presence of, when this nitrile react with the oxide ion, then it loss carbon and convert into लोअर कार्बोहाइड्रेट। देखें पूरी बात का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास ग्लूकोज होगा या जो भी 6 कार्बन का लेंगे, 7 कार्बन का, 8 कार्बन का, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मैं 6 कार्बन का ले रहा हूं, तो मैं पहले सबसे पहले उसको क्या करवाऊंगा, NH2OH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्साइन बनता है। अगर ग्लूकोज लूंगा तो ग्लूकोज ऑक्साइन बनेगा, अगर फ्रक्टोज लूंगा तो फ्रक्टोज ऑक्साइन बनेगा। बात क्लियर है। देन उस ऑक्साइन को हम लोग ना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी तो सभी OH ग्रुप पे होगी, ना कि हमारे पास ऊपर वाले जो CHO ग्रुप वाला होता है वहां पे होगी। जितने भी OH ग्रुप होंगे सबके साथ रिएक्शन। ये पेंटा नहीं, हेक्सा एसिड या एसीटेट ऑक्साइन सबसे अच्छा है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये बनेगा। देन उस ऑक्साइन को हम लोग चेक कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइल में, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग मेथॉक्साइड आयन से और कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कार्बन। चलिए बहुत सिंपल है, इसको देखते हैं। OH, यहाँ पे भी OH 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 और यहाँ पे CH2OH। इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे NH2OH से, यहाँ से OH, यहाँ पे H2O।
तो माइनस H2O निकल गया, क्या बना C, यहाँ पे H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH बन गया। ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिखो ग्लूकोज ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से AC2O, या इस तरीके से आप कर लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, या इस तरीके से आप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इतने को मैं ले लेता हूँ AC, क्या लेता हूँ AC। अब बॉन्ड यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये भी हमारे पास AC होगा, और अगर मैं इसको लूंगा तो इसको AC। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ना, ये सिर्फ OH ग्रुप पे रिएक्शन करेगा, किस पे करेगा, OH ग्रुप पे बस, और जितने भी OH ग्रुप में होंगे उसके H को रिमूव कर देगा बस। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OAC, ऐसे ही यहाँ पे भी OAC, यहाँ पे H, यहाँ पे भी OAC, यहाँ पे OAC H H, और यहाँ पे CH2OAC बन गया। सभी का ये ग्रुप हमारे पास यहाँ पे गया है, इस H को निकाल दिया, बाकी CH3 C डबल OH निकल गया। यहाँ पे देख लो माइनस CH3 C डबल OH रिमूव हो गया। अब इसकी देखो ये बन गया हमारे पास एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे जो ये हमारे पास हाइड्रोजन होगा ना, ये देखिए जो नाइट्रोजन ये वाला है वो हाइड्रोजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इसके पास निगेटिव आएगा, तो ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन देके। यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये इसको निगेटिव देगा, ये वाला अपना इसको देगा। यहाँ पे देखें, अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो इस पे निगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अब ये वाला क्या करेगा, इस पे निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव पॉजिटिव आपस में बढ़ लेंगे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव, दोनों आपस में बढ़ लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा ACOH माइनस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, देखें प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CN, या ऐसे कर ले C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे हमारे पास OAC, यहाँ पे H, यहाँ पे भी OAC, यहाँ पे H, यहाँ पे OAC, यहाँ पे OAC, और यहाँ पे CH2OAC, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये हमारे पास बन गया। अब इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन ऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें सॉरी नाइट्रिल, अब यहाँ पे हम लोग इस कंपाउंड के साथ अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3CO नेगेटिव, ये लिखा है ना हमने मेथॉक्साइड आयन, तो मेथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बस हमारे पास और कुछ नहीं होगा। देखो सॉरी पहले इसकी रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं ना, इसकी करवा लीजिए आप CH3OH के साथ। CH3OH के साथ क्या होगा, ये जहां पे जितने भी हमारे पास ये जो H होगा यहाँ से निकल जाएगा, इस पे निगेटिव, और यहाँ से हमारे पास जितने भी ये होंगे इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसे सब पे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे सीधे वापस बन जाएगा ये C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे CH2OH, ये बन गया हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे CH3OH के साथ, CH3O नेगेटिव के साथ, क्या होगा O नेगेटिव के साथ, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास CN तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ये हमारे पास बचेगा CHO, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये आपस में मार डालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो इस कार्बन पे CHO, ये कार्बन यहाँ पे H, यहाँ पे CHO, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो H रहेगा, H OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे CH2OH, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम हो जाएगा आर्बिनोज, क्या हो जाएगा आर्बिनोज, या एल्डोपेंटोज,
तो इस तरीके से हम लोग डिग्रेडेशन करते हैं, इसको बोलते हैं होल डिग्रेडेशन मेथड। सबसे पहला काम है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, उसके बाद आप उसको एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करवाएंगे, जितने भी OH ग्रुप का H होगा सबको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे हमारे पास जो ये कार्बन का ये बॉन्ड है ये आपस में रीअरेंज होगा, साइनाइड में कन्वर्ट होगा। फिर ये ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है, इसको नीचे लिख सकते हो ट्रांसस्टिफिकेशन स्टेप। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप होगा ये इसके लिए रिएक्शन करेगा और इसको वापस हम लोग इस तरीके से काउंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी वीडियो जो क्लास बेसिक सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।